अस्सलाम वालेकुम, इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज से एक नए लीगल लेक्चर के साथ आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है अमेंडमेंट निकाहनामा। निकाहनामा में एक नई अमेंडमेंट तजवीज़ की गई है, तो उस हवाले से आज का हमारा लीगल लेक्चर है। सेक्शन जो कॉलम है 13 निकाहनामा का, उस हवाले से हम एक जजमेंट का हवाला देना चाहते हैं। देखिए, रिट पिटीशन है 2111 2013 की लाहौर हाई कोर्ट में, जो कि लाहौर हाई कोर्ट की 2021 लाहौर हाई कोर्ट 7858 जजमेंट है, जो कि एक रिपोर्टेड जजमेंट है और जो अभी एक आध महीने के अंदर अंदर ये लॉ जर्नल में पब्लिश भी हो जाएगी, रिपोर्ट भी हो जाएगी। तो ये अप्रूव्ड हो चुके हैं इसके लिए, रिपोर्टिंग के लिए। तो उस जजमेंट का हम हवाला दे रहे हैं, जो कि एक डीबी की है, डबल बेंच की है, जिसमें जस्टिस राहील कामरान और जस्टिस मिर्जा वक्कास रऊफ ने ये एक जजमेंट दी है और सजेस्ट किया है और गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन दी है कि निकाहनामा में तब्दीलियां की जाए, निकाहनामा को अमेंड किया जाए। देखिए, इससे पहले जो एक जजमेंट थी, अब इस जजमेंट में ये कहा गया है, इसको ये देखा गया है क्या कॉलम नंबर 13 जो निकाहनामा का है और 16 जो है क्या एक साथ पढ़ा जाए या इसको सेपरेट पढ़ा जाए, क्योंकि इसके कंट्री ये दो जजमेंट फील्ड में मौजूद है, वो भी लाहौर हाई कोर्ट की। एक जजमेंट है 2019 की MLD पेज 112 में है, उसमें यह कहा गया है कि कॉलम नंबर 13 और कॉलम नंबर 16 को सेपरेट पढ़ा जाए, वो अलग अलग कॉलम है। जबकि इसके बिल्कुल कंट्रा दूसरी जजमेंट वो रूलिंग है 2011 CLC पेज 726, वो भी इसी लाहौर हाई कोर्ट की है। इसमें यह कहा गया है कि कॉलम नंबर 13 को और 16 को एक साथ पढ़ा जाए। तो चुनाचे इस वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। इसके फैसले के लिए चीफ जस्टिस ने एक DB अपॉइंट की, डबल जज जो बिठाए, और इस DB को ये फैसला का अख्तियार दिया कि क्या कॉलम नंबर 13 और 16 को एक साथ पढ़ा जाए या इसको सेपरेट पढ़ा जाए। ये केस था वासिफ अली वर्सेस मुसम्मत फाखरा जबी का, और इसमें इश्यूज फ्रेम किए गए थे कि वेदर कॉलम नंबर 13 एंड 16 निकाहनामा आर टू बी रेड सेपरेटली इन कंजक्शन विद ईच अदर। और दूसरा इशू जो फ्रेम हुआ वो वेदर एंट्रीज इन द निकाहनामा कैन ऑपरेट अगेंस्ट ए पर्सन नॉट प्राइवी द डॉक्यूमेंट। तो ये दो इश्यूज फ्रेम किए गए इस जजमेंट में। कॉलम नंबर 13 जो है वो ऑफ कोर्स हक महर के बारे में है कि जब शादी होती है तो हक महर कितना मुकर्रर किया जाता है, और 16 जो कॉलम है वो ये है, उसमें ये लिखा होता है कि आया पूरे महर या उसके किसी हिस्से के एवज कोई जायदाद दी गई है, अगर कोई इस जायदाद दी गई है तो उसकी सराहत करें और उसकी कीमत जो फरीकैन के माबैन तय हुई है। और इस जजमेंट में जो डबल बेंच था लाहौर हाई कोर्ट ने, उसने सूरत अन-निसा की आयात 14, 19 और 24 का सहारा लिया, और इसके अलावा सूरत अहज़ाब की आयात नंबर 50 का भी उसमें सहारा लिया, और इसके अलावा दूसरी बहुत सी जजमेंट का। अब उन्होंने फैसले में यह करार दिया गया है कि अगर कोई एक इसमें कॉलम नंबर 13 में किसी की वो निकाह की जो हक महर है वो दी गई है, मसलन 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 50 लाख जो भी, और कॉलम नंबर 16 में प्रॉपर्टी का जिक्र किया गया है कि ये प्रॉपर्टी बीवी को दी जाएगी, तो कोर्ट ने ये करार दिया है कि अगर कोई कॉलम नंबर 13 की शर्त पूरी नहीं करता तो ऑफ कोर्स फिर उसको जो कॉलम नंबर 16 की प्रॉपर्टी वो बीवी को देना पड़ेगी। और इस हवाले से एक अहम जो अमेंडमेंट सजेस्ट की है और गवर्नमेंट वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत को ये डायरेक्शन दी है, एक तो ये है कि इसकी अमेंडमेंट निकाहनामा में करें, और इसके अलावा जो निकाह रजिस्ट्रार है उसके लिए भी कम से कम एक क्वालिफिकेशन, तालीमी क्वालिफिकेशन मुकर्रर करें और उसके मुताबिक उसको अपॉइंट करें ताकि वो सही तरीके से निकाहनामा की एंट्रीज पूरी भर सके। अब जो निकाहनामा की अमेंडमेंट तजवीज़ की गई, अमेंडमेंट के ऑर्डर किया गया है, उसमें कॉलम नंबर 13 में कहा गया है कि कॉलम नंबर 13 जो निकाहनामा है उसमें अमेंड किया जाए, उसमें 3 मजीद सब कॉलम शुमार किए जाए, और कॉलम नंबर 3 में पहला ये होना चाहिए कि अमाउंट इन कैश में कितनी अमाउंट जो है, और 13 का जो बी होना चाहिए होगा कॉलम, उसमें कहा गया कि मूवेबल प्रॉपर्टी कितनी, और तीसरा जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी और उसकी स्पेसिफिकेशन वजाहत ये होनी चाहिए। तो कॉलम नंबर 13 में 3 इजाफी एक अमेंडमेंट तजवीज़ दी गई कि उसमें अमेंड किया जाए कि उसमें 3 तरह के कैश में मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी का जिक्र होना जरूरी है। ये नई अमेंडमेंट की गई है जो अभी आने वाले दिनों में ये अमेंड हो जाएगी, कॉलम ये नहीं आ जाएगा, और इसके अलावा ये रिपोर्टेड केस भी रिपोर्ट होकर आ जाएगा। ये था आज का लीगल लेक्चर, इसके साथ मुझे इजाजत दे कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।